सुनीता के गर्भ से वैन नाम का दुष्ट पुत्र पैदा हुआ। वैन ने जैसे ही उपद्रव करने शुरू किए, महाराजा अंग दुखी हुए, अपने पुत्र को ही गद्दी पर बिठा करके भगवान का भजन करने जंगल में चले गए। अब वैन ने तो राज सिंहासन पर बैठते ही दुष्ट काम करने प्रारंभ किए। बंद करो ये यज्ञ हवन पूजा पाठ खदा बाजना, क्या है ये? मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अनेक प्रकार के जुओं के अड्डे, शराब के अड्डे, वैश्यालय, हिंसक स्थान खोल दिए गए। जहां पर कलयुग का निवास बताया है, उस सारे निवास स्थान खोल दिए गए। त्राही त्राही मचने लगी, सभी दुखी हुए। संत ब्राह्मणों ने सोचा चल करके राजा को समझाना चाहिए। संत ब्राह्मण इकट्ठे होकर के राजमहल में आए। पहले तो जब संतों का पता लगता था, ब्राह्मणों का पता लगता था, तो महाराजा अंग मंत्रियों के साथ चरण पखाड़ने के लिए स्वर्ण पात्रों में तीर्थों का जल लेकर के बाहर दौड़ करके दरवाजे पर आते थे। लेकिन आज वैन अकड़ करके बैठा है। कौन आए हैं? संत ब्राह्मण। किस लिए आए हैं? चलो बुलाओ उनको अंदर। अकड़ करके बैठा है, न कोई राम राम न नमस्कार। कैसे आए हो? उन्होंने कहा महाराज व्यवस्था सारी बिगड़ चुकी है और संसार में प्रदूषण फैल गया है, आप थोड़ा ध्यान रखें। वैन ने अनेक अपशब्द कहते हुए संतों का अपमान किया। अब संत तो संत होते हैं, जितना हृदय कोमल होता है तो उतना कठोर भी होता है। संतों ने प्रयास किया, ये दुष्ट मानने वाला नहीं है। उसी समय अपनी अंजलि में जल लिया। होम फट स्वाहा, वैन के ऊपर फांका। वैन का शरीर धड़ाम से सिंहासन से नीचे गिरा, मृत्यु हो गई। सुनीता ने समझा कोई बात नहीं, संत ब्राह्मण तो परोपकार के लिए आते हैं, ये किसी का कोई बुरा नहीं करते। संतों ने आज क्रोध में ये कार्य किया है तो व्यवस्था भी यही करेंगे। सुनीता ने आकर के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव क्षमा करना, कोई बात नहीं, आपका ही पुत्र है। ब्राह्मणों ने दया की। उसी समय वैन के शरीर का मंथन किया। सबसे पहले हम किसी भी चीज का मंथन करते हैं तो उससे बुराई निकलती है। आप निकला, एक दास निकला। उस छोटे से काले कुरूप पुरुष को जंगल में भेज दिया, जिससे आदिवासी वंश बढ़ा। फिर शरीर का मंथन प्रारंभ हुआ। उसके दाएं अंग से महाराजा पृथु और बाएं अंग से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मणों ने, संतों ने अपने मंत्रों के द्वारा उनको नौजवान किया। वहीं पर उनका ब्रह्म पद्धति से विवाह किया। राज सिंहासन पर महाराजा पृथु को बिठाया और राज तिलक करके महाराजा पृथु को राजा बना दिया। महाराजा पृथु को आशीर्वाद देकर संत ब्राह्मण आ गए। लेकिन राजा तो बने, अनेक संत महात्मा, अनेक देवी देवता भी आए, भेंट पूजा भी दे करके गए। लेकिन सृष्टि में त्राही त्राही मची हुई है। पृथु ने देखा मेरी प्रजा हर प्रकार से दुखी है, कोई व्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। इस व्यवस्था को देख करके, इस पाप को देख करके, वैन की आतताई, उसके प्रदूषण, उसकी कुरीतियां, उसकी कुनीतियां, उसके अत्याचार, उसके दुराचार, पापाचार को देख करके पृथ्वी ने सारी सामग्रियों को अपने अंदर विलीन कर लिया। पृथु ने देखा आज पृथ्वी ने सारी सामग्रियों को निगल लिया है, मैं इस पृथ्वी को ही नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पृथु ने धनुष उठाया। पृथ्वी गौ के रूप में प्रकट हुई, आगे आगे दौड़ने लगी। आगे पृथ्वी गौ रूप में, पीछे पीछे महाराजा पृथु। पृथ्वी कहां तक दौड़ती, एक स्थान पर रुकी। कहने लगे क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है एक स्त्री पर प्रहार करे। पृथु ने कहा तुम माता नहीं हो, माता कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। प्यारे, मां कभी पुत्र के लिए बुरा नहीं चाह सकती है।
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। महाराजा पृथु ने कहा, तुम माता होने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पुत्र यहाँ पर भूख से त्रसित हैं, न पीने के लिए जल है, न खाने के लिए अन्न है, न कोई सामग्री है, और तुम चिल्लाते बिलखते रोते अपने पुत्रों को आराम से बैठी देख रही हो। पृथ्वी ने कहा, तो राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष है तो तुम्हारे पिता का दोष है। तुम्हारे पिताजी बड़े पापाचारी थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। उसके पापों के कारण मैंने सृष्टि के लिए, सृष्टि का भरण पोषण करने के लिए इन सामग्रियों को अपने अंदर विलीन कर रखा है। अब तुम आ गए हो, तुम धर्मात्मा हो, मैं जानती हूँ, इसलिए गौ रूप में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अपना अपना बछड़ा ले आओ और गौ के दूध के रूप में अपनी अपनी सामग्रियों को दूलो। अब गौ रूप में पृथ्वी खड़ी हो गई। महाराजा पृथ्वी ने सबसे पहले स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अनेक खाद्य चौष्य पेश पदार्थों को दूध के रूप में दोहन किया। ऋषि महात्मा संत आए, गुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद शास्त्रों पुराणों का दूध के रूप में दोहन किया। वैद्य आए, डॉक्टर आए, धनवंतरी को बछड़ा बनाया, अनेक औषधियों को, वनस्पतियों को दूध के रूप में दोहन किया। सभी अपना अपना बछड़ा लेकर के अपने अपने सामग्री का दूध के रूप में दोहन करने लगे। देखते ही देखते पृथ्वी हर प्रकार की सामग्री से आच्छादित हो गई, परिपूर्ण हो गई। अब पृथु बड़े प्रसन्न हुए। पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99वां अश्वमेघ संपन्न हुए, 100वां अश्वमेघ आया। इंद्र ने पृथु का घोड़ा चुरा लिया।